हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनीश ठाकुर। आज मैं आपको ऑफिस की ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जो आपके ऑफिस में डेली वर्क में बहुत काम आने वाली हैं। पहली बात यह है कि आपको टाइम पे ऑफिस जाना है और टाइम से ऑफिस से वापस आना है। इससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहेगा। आप अपने घर पे भी टाइम दे पाएंगे और आप ऑफिस में भी एक पंक्चुअल टाइम पे पहुंच पाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा स्टेप है। तो आप टाइम पे ऑफिस जाओ और टाइम पे वापस आओ। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना है। आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो टॉप प्रायोरिटी का काम है उसको ए सेक्शन दे दीजिए, जो लेस प्रायोरिटी का काम है उसको बी सेक्शन दे दीजिए। जैसे आपका जो शेड्यूल है, आपका 8 घंटे की शिफ्ट होगी या 9 घंटे की शिफ्ट होगी, जिसमें 1 घंटे का या आधे घंटे का लंच होता है। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि फर्स्ट हाफ में मेरे को ये टॉप प्रायोरिटी के काम करनी है और सेकंड हाफ में मेरे को ये जो सेकंड हाफ में है वो मेरे को ये काम करनी है। जैसे कि अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो आपको इंटरेक्ट करना होगा कस्टमर या वेंडर से या जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग में आधा घंटा है आप उसको मेल कॉरेस्पॉन्डेंस का काम कर सकते हैं कि जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है पहले आप वो आधे घंटे में कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका डेली का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है उससे आपकी कम्युनिकेशन सारी हो जाएगी। आधे घंटे में आपने जिससे भी डीलिंग करनी है सबको मेल्स कर लो, मैसेज कर लो, फोन कर लो। उससे क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बॉल दूसरे के कोर्ट में चली जाएगी कि आपने तो सुबह ही उसको बता दिया है, सुबह ही मेल कर दिए हैं, सुबह ही फोन कर दिया है। तो अब उसके कोर्ट में बॉल होगी, तो अब उसको रिप्लाई करना है। तो आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो आपका टॉप प्रायोरिटी का काम है उसको आप फर्स्ट हाफ से पहले ही निपटाने की कोशिश कीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आपका मेजर जो टॉप प्रायोरिटी का काम है वो फर्स्ट हाफ में ही निपट जाएगा, तो आपको सेकंड हाफ में इतना वर्कलोड नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप उसको अपने काम को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, प्रायोरिटी वाइज। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा आपको काम को मैनेज करना। तीसरी बात, आपको दूसरे का काम अपने ऊपर कभी नहीं लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप उसको हेल्प करेंगे, लेकिन उसका काम खुद नहीं करेंगे। आप उसको सिर्फ बता सकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जिससे वो इजीली जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसका काम खुद पे नहीं लेना है। अगर आप उसका काम भी खुद पे लेने लेंगे तो सारे ऑफिस वाले आपको ही अपना काम दे देंगे। तो जो आपका काम है वो आपको पेंडिंग पड़ जाएगा, तो वो आप अपना काम खुद नहीं कर पाओगे, आप दूसरों का ही काम करते रह जाओगे। तो इसलिए दूसरों का काम अपने ऊपर कभी भी नहीं लेना है। आप उसको बता दो कि इस तरीके से होगा, उसकी मदद कर दो, लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं लेना है। खुद 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 वो काम नहीं करना है। उसको बता दो कि ऐसे ऐसे करना है तो वो खुद काम करेगा, लेकिन खुद उसका काम कभी नहीं करना है। तो ये तो होगी तीसरी बात। चौथी बात, अगर आपका कोई सीनियर या आपका बॉस आपको कहता है कि ये टॉप प्रायोरिटी का काम है, तो आप सिंपल सा उसको ना तो बोल नहीं सकते, मना तो कर नहीं सकते कि भाई बॉस है या सीनियर है कि मैं उसको मना कर दूं। तो आप ऐसा कीजिए, आप उसको बताइए कि मेरे पास ये टॉप प्रायोरिटी वाले काम है, तो अगर आप मेरे को ये एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं तो मैं वो वाला काम छोड़ के आपका काम कर दूंगा। तो उससे ये पता चल जाएगा उसको कि इसके पास ऑलरेडी टॉप प्रायोरिटी वाला काम है। तो मैं अगर उसको एक नया काम देता हूँ तो उसको जो उसके पास ऑलरेडी काम है वो छोड़ना पड़ेगा और मेरा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अब बॉल उसके कोर्ट में चली जाएगी, आपके कोर्ट में नहीं रहेगी। तो आपने उसको बता दिया मेरे पास ये वाला टॉप प्रायोरिटी का काम है। अब वो डिसाइड करेगा कि आपको वो काम देना है या नहीं देना है। तो आपका जो लिमिटेड टाइम है, जो आपका 8 घंटे या 9 घंटे का शिफ्ट है, उसमें उसको एक ही काम दे सकता है। या तो वो वाला काम दे दे जो उसको करवाना है, या जो आप ऑलरेडी प्रायोरिटाइज वाला काम है वो कर रहे हो वो करेंगे। पांचवी बात, आपको कभी भी किसी के सामने जी हजूरी नहीं करनी है। इससे आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80% 90% लोग जी जी हजूरी करके ही ऑफिस में अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जो बंदा सीधा स्ट्रेट बोलता है, अपने काम में परफेक्ट होता है, मतलब वो एक्सपर्ट होता है अपने काम में, वो सीधा स्ट्रेट जवाब देता है जी ये काम होगा या नहीं होगा। चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे सीएफओ हो या आपका बॉस हो, आप सीधा उसको बोलो कि भाई ये काम ऐसे होता है, ये काम इतने टाइम में ही होगा, या इसको करने में इतना टाइम लगेगा। आप ये नहीं कि वो बोल रहा है मेरे को कल चाहिए तो आप कहो जी 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 कल हो जाएगा, ओवर टाइम करो, ऐसे नहीं। आप उसको सीधा बोलो जी ये काम करने में इतना इतना प्रोसेस लगेगा, इतना टाइम लगेगा। आप उसको स्ट्रेट जवाब दो, लेकिन रूडली नहीं बोलना है।
क्योंकि सीनियर्स हैं, ऑफिस में डेकोरम मेंटेन करना होता है, तो आप उसको सिंपल ईजी वे में बताओ कि भाई ये काम इतने टाइम लेगा और इतने टाइम में ही होगा, इससे पहले ये काम नहीं हो सकता। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कभी भी ओवर टाइम नहीं करना है। ओवर टाइम करने से कंपनी को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे 4 घंटे कर रहे हो चाहे 5 घंटे ओवर टाइम कर रहे हो। इससे कंपनी के ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे। जो आपको 8 या 9 घंटे का टाइम मिला है उसमें भी आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हो और इसलिए आप ओवर टाइम कर रहे हो। तो आज के वर्क लाइफ बैलेंस में, आज के वर्क कल्चर में कंपनीज ये नेगेटिव एक एम्प्लॉयज को देखती हैं कि वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए वो ओवर टाइम कर रहा है। तो इसलिए ओवर टाइम कभी भी नहीं करना है, घर पे आके काम कभी भी नहीं करना है। अपने काम को प्रायोरिटाइज करके उसी जो 8 या 9 घंटे का टाइम मिलता है उसी में ही मैनेज करके चलना है। अगर एक आधी बारी कोई जो काम है वो आप नेक्स्ट डे पे पेंडिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज जो आपका डेली का वर्क है उसको आपको उसी 8 या 9 घंटे में ही मैनेज करके चलना है। तो इससे ये होगा, इससे आपका काम प्रायोरिटाइज होगा, आपका काम रूटीन में चलता रहेगा, आपका कोई भी पेंडेंसी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही पेंडेंसी करते रहेंगे, आप घर पे आके काम करते रहेंगे, तो आपकी पेंडेंसी बढ़ती जाएगी और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कंपनी को कि भाई ये एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है जो अपना काम डिले कर रहा है और ओवर टाइम करता जा रहा है। तो ये ऐसी मैंने 5 बातें बताई हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, कि ऐसे करने से आप एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और ऑफिस में भी डेकोरम मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।